नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रेरणा में। आज हम बात करते हैं अपने जीवन की अमूल्य धरोहर की, अपने कर्तव्यों की, अपने कर्मों की और अपने खजानों की। अक्सर जब हम लोग बड़े होते हैं, शादी होती है, बहुत कुछ अपने लिए सोचने लगते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों के विषय में सोचते हैं, भविष्य के विषय में सोचते हैं। पर अधिकतर समाज में ऐसा दिखाई देता है कि हम कोशिश करते हैं कि बड़ा सा एक मकान बन जाए। मकान ईंट पत्थरों का बनता है, भावनाओं के साथ जब वो जुड़ता है तो घर बनता है और फिर धन दौलत अधिक मात्रा में जोड़ने की एक जो होड़ लग जाती है जीवन में, वो कितनी सार्थक है, उस विषय पर कुछ मैं अपने विचार रखना चाहूँगी। मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस हैं कि ये धन दौलत ना तो हमारे साथ जाने वाली है और ना हम साथ लेकर आए थे, छोड़कर यहीं जाना है। जीवन नश्वर है, हम सबको पता है। तो क्यों ना ऐसा करें कि जो हम करके जा रहे हैं वो आगे हमारी पीढ़ी भी याद रखे और हमें एक ऐसी प्रसन्नता मिले, ऐसी संतुष्टि मिले, ऐसा आनंद मिले कि हमने अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिया और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आज अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा लिया जो उनके काबिल था। मेरे विचार से हमारा खजाना हमारे बच्चे हैं। भले ही 2 जून की रोटी संतुष्टि के साथ खा लें और इस उक्ति को चरितार्थ करें कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। यानी जीवन चलाने के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं वह पूर्ण होती रहें, ईश्वर हमको इतना देता रहे। धन की कोई सीमा नहीं है, बड़े बड़े मकानों की कोई सीमा नहीं है, बैंक बैलेंस की कोई सीमा नहीं है। तो बच्चों को इस काबिल बनाया जाए कि वो इस सारी धन दौलत से ऊपर हों और जो भी उनकी रुचि है, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनके अनुरूप उनको हम खड़ा करें, उनको शिक्षा दें, उनको जो बनना है उसके लिए दिशा प्रदान करें, उसमें अपने धन का अधिकतम इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि आज की शिक्षा कोई बहुत आसान तो नहीं है। बच्चों को अपने शहर से बाहर जाना होता है, हॉस्टल में भी रहना होता है। कई ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहां हमें कोचिंग के लिए काफ़ी रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी आता है कि मदर्स जाके कोचिंग में अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, चाहे यूपीएससी हो या अन्य कोई नीट का हो, इंजीनियरिंग्स के एग्ज़ाम्स हों, तो वहाँ धन का खर्चा होता ही है। पिता की बहुत सारी कमाई का बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है। पर अगर वो खर्च हो रहा है और बच्चा अपने टारगेट को अचीव भी कर रहा है, आपकी मेहनत सफल हो रही है और उस मुकाम तक वो बच्चा पहुंच रहा है जो उसे बनना था, और जब वो खड़ा होता है, उसके सपने साकार होते हैं, आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषाएं, आपकी मेहनत सब कुछ साक्षात रूप में आपके समक्ष आती है, तो जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो प्रसन्नता होती है और जो आत्मसंतुष्टि होती है, वो बहुत बढ़ चढ़ कर होती है। हमको ऐसा लगता है कि अब हमने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँच गए जो उन्हें बनना चाहिए था, क्योंकि वो उसके काबिल थे। फिर इस धन का क्या है? बच्चे देंगे ना। हमारे बच्चे इतने सक्षम हैं, इतने संस्कारवान हैं कि अगर हमने अपना जीवन उनके ऊपर लगाया है, अपना धन उनके ऊपर खर्च किया है, तो किसी मकान की क्या आवश्यकता, वो तो स्वयं ही हो जाएगा। बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आइए
बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, उनके ऊपर खर्च करें, उनको अच्छे संस्कार दें। ऐसा तो नहीं है वो रास्ता भटक रहे हैं और हम केवल धन कमाने में लगे रहे, चाहे हम पिता हों चाहे माता हों। हमें धनोपार्जन करना है, उसकी एक सीमा होगी, पर उस धन का उपयोग बैंक बैलेंस बढ़ाने से, बड़े-बड़े मकान बढ़ाने से अच्छा है बच्चों में इन्वेस्ट किया जाए, उनकी शिक्षा दीक्षा में इन्वेस्टमेंट किया जाए। उनके लिए जब हम नए-नए रास्ते, नए-नए उपाय या उनको जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे, तो निश्चित तौर से उनका रास्ता सुलभ हो जाएगा और वो बनकर खड़े होंगे, आपकी शान बनेंगे, आपके मस्तक को ऊंचा करेंगे, आपके लिए गौरव के क्षण होंगे। तो आइए बच्चों की परवरिश में अपना हाथ बटाएं। हमें अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना होता है और इन्हीं सोच के साथ हम एक भारत को संस्कारवान और बहुत ही उन्नत देश भी बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।